अस्सलामुअलैकुम। आप सबको वसीम डिजिटल में खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड की कि आप इस प्रोसेस को यानी फ़ेज़ 1 को और फ़ेज़ 2 को कुछ इस तरह एक्सप्लेन करें कि सबको समझ आ जाए कि आखिर ये ड्रामाबाजी क्यों चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो तंग आए हैं और कहते हैं कि ये लोग हमारा टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। और 1 साल हो गया, ठीक है, कि प्रोसेस ख़त्म नहीं हो रहा। रोज़ाना नए-नए ड्रामे जो हैं वो ये लोग रचाते हैं। अब यहाँ पर जो भी बात मैं करूँगा वो मैं पूरी तस्दीक के साथ और आपको प्रूफ़ भी बताऊँगा, ठीक है। फ़िलहाल हम बात करते हैं फ़ेज़ 1 की। फ़ेज़ 2 में अब पहले हम नहीं आते, ठीक है। पहले हम फ़ेज़ 1 की तरफ जाते हैं। ये मेरे पास 2 रोल नंबर स्लिप्स हैं। एक रोल नंबर स्लिप जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट का है, ये वाला, ठीक है। और ये वाला रोल नंबर स्लिप जो है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का है, ठीक है। तो अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो स्क्रीनिंग बेस्ड टेस्ट का रोल नंबर स्लिप ही है, क्योंकि जो मामला शुरू हुआ है वो इस रोल नंबर स्लिप से ही शुरू हुआ है। ये स्क्रीनिंग का रोल नंबर स्लिप है ईटा का, ठीक है। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पॉलिसी बनाई है या नहीं बनाई है, उसने जो भी किया है, फ़िलहाल एजेंसी ने हमें ये रोल नंबर स्लिप दिया है और इसके ऊपर जो कुछ लिखा है हम इस पर अमल के पाबंद हैं। और ईटा जो है उसने इसके अंदर जो कुछ लिखा है वो भी इसका जवाबदा है। अगर आप अदालत चले जाते हैं इस रोल नंबर स्लिप के साथ तो आप बिल्कुल ईटा को वहाँ पर ये बता सकते हैं कि आपने इसके ऊपर जो कुछ लिखा है, ठीक है, इस पर आप अमल करने के पाबंद है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये भी एक सरकारी कागज़ है, ठीक है, और एक सरकारी डॉक्यूमेंट है और इसकी बुनियाद पर आप जो है ना टेस्ट देते हैं। अब अगर कोई कहें कि भाई इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इस रोल नंबर स्लिप की पॉलिसी की बात करूँ, तो फिर आप इस तरह करें कि रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपका जो रोल नंबर है उससे भी इनकार करें, इसके अंदर जो 200 नंबर्स लेके गए हैं इससे भी इनकार करें और इसके ऊपर जो टाइम टेबल दर्ज है इससे भी इनकार करें। तो फिर आप ऐसे समझे कि आपने टेस्ट दिया ही नहीं है। अगर आपने टेस्ट दिया है तो आपने इस रोल नंबर स्लिप के मुताबिक जो है ना टेस्ट दिया है और इसके ऊपर आपने ऑलरेडी अमल जो है वो किया है। ये वो रोल नंबर स्लिप है कि जो पहले दिन से इशू हुआ है, यानी उस वक़्त ना मेरिट कम हुआ था, ना फ़ेज़ 2 शुरू हुआ था। ये फ़ेज़ 1 का रोल नंबर स्लिप है और है स्क्रीनिंग टेस्ट का रोल नंबर स्लिप। अब यहाँ पर देखें, अपने पॉइंट्स जो है ना उसके ऊपर आते हैं। इस पर ये लिखा गया है कि पर्चा से मुताल्लिक़ हिदायत, यानी जो पर्चा आप स्क्रीनिंग टेस्ट देते हैं उससे मुताल्लिक़ ये अलग हिदायत हैं टॉप पर, ठीक है। यानी ये ईटा ने ऊपर इसलिए अलग जो है ना वो लिखी है कि ये नहायत ही अहम है, ठीक है। इसके अलावा और भी नीचे बहुत सारे हिदायत है, लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ऊपर दर्ज की गई है। अब यहाँ देखें पॉइंट 1 को, टेस्ट का दौरानिया 90 मिनट होगा, ठीक है। आपने जो टेस्ट दिया है स्क्रीनिंग उसका टाइम 90 मिनट ही था। कुल 100 मारूजी सवालात MCQs के 200 नंबर हैं, ठीक है। और हर दुरुस्त जवाब पर 2 नंबर दिए जाएंगे, जबकि हर गलत जवाब पर 1 नंबर मनफी किया जाएगा। ये बात भी पॉलिसी में दर्ज नहीं थी, लेकिन ये भी इस टेस्ट का हिस्सा था। इवन कि इस पॉइंट के ऊपर लोगों ने केस भी दायर किया था और ये ईटा ने उस दिन तरमीम की थी जब टेस्ट को बहुत कम दिन जो थे ना वो बाकी थी, ठीक है। यानी नेगेटिव मार्किंग होगी और ये केस भी उन कैंडिडेट ने हारा था और ईटा ने ये कहा था कि हमने रोल नंबर स्लिप पर शुरू से ही ये लिखा था कि नेगेटिव मार्किंग होगी और रोल नंबर स्लिप जारी नहीं हुआ था कि हमने पहले से ही कैंडिडेट्स को बताया था कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो टेस्ट में मौजूद है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं।
कामयाबी के लिए कम से कम 50% यानी 100 नंबर हासिल करना ज़रूरी है। 200 में, ठीक है, 200 में 50% 100 नंबर बनते हैं। तो इस वजह से ईटा ने आगे 100 एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा भी है। अब आगे आ जाए। ताहम अगर किसी ज़िले में असामियों की तादाद के तनासब से काफ़ी उम्मीदवार कामयाब न हो सके तो मजाज अथॉरिटी क्वालिफाइंग हद को कम करने का इख्तियार रखती है। पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। यहाँ तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि ये जो मेरिट कम की गई है फेस 2 के लिए, ये बिल्कुल गैर कानूनी नहीं है और ये सब कुछ कानून के अंदर जो है वो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब मजाज अथॉरिटी से कौन मुराद है? एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी, जो भी है। ठीक है, अब अगर वो कहें कि स्क्रीनिंग टेस्ट में हमने जो क्वालिफाइंग हद थी उसको 40 तक कर दिया, 35 तक कर दिया, इवन कि वो कहे कि हमने 30 से भी नीचे लाया, 25 तक लाया, तो आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे इसके लिए पॉलिसी हो या ना हो। रोल नंबर स्लिप के ऊपर दर्ज है। यहाँ पर एक बिल्कुल फिक्स पॉइंट जो है वो नहीं गिवन है कि भाई ये 30 तक, 60 तक, 70 तक रिड्यूस होगा। बस उनके पास अथॉरिटी है, उसने कहा कि मेरिट कम हो गया, बस हो गया, क्योंकि ये सरकारी कागज़ के ऊपर ऑलरेडी दर्ज है। अगर आप खुद से वकील बनेंगे तो फिर आप इसको ही प्रूफ कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको समझाया कि ये सब कुछ यहाँ पर दर्ज है। अब लास्ट पॉइंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसलिए ये पूरी वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, इस पर आप बहुत ज़्यादा सोचें। यहाँ पर लिखा गया है कि याद रखें कि ये टेस्ट सिर्फ स्क्रीनिंग मकसद के लिए है। कामयाब उम्मीदवारान अगले मरहले में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए अहल करार पाएंगे। यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो जाती है कि जिसने इस टेस्ट में कामयाबी हासिल की वो सिर्फ और सिर्फ अगले मरहले के लिए जो है ना अहल है। बाकी आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर अब तो कामयाब वो भी है कि जिसने 60 मार्क्स लिए हैं, कामयाब वो भी है जिसने 100 मार्क्स लिए हैं। इसकी मिसाल अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना ईस्टा कोड का फार्मूला है। अगर वहाँ पर कोई 100 मार्क्स लेता है या 70 लेता है या 80 लेता है तो जस्ट सिर्फ और सिर्फ उस लिमिट को देखा जाता है और बाकी जो मेरिट होता है वो एकेडमिक और इंटरव्यूज़ की बुनियाद पर बनता है। अगर मेरे व्यूअर्स में किसी ने ये टेस्ट दिया हो प्रेजेंट डिपार्टमेंट में और इसी तरह अगर किसी ने फॉरेस्ट गार्ड, वाइल्ड लाइफ वॉचर्स वगैरह में टेस्ट दिए हो तो उनको इसका अच्छा खासा पता होगा। ठीक है, कि इसका क्या मतलब होता है। ये एक लिमिट है। अब हुकूमत ने ये लिमिट कम कर दी तो ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कम हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर एक बंदे पर जो है ना क्वालिफाइंग हद कम करने का फार्मूला लगा तो मकानातीस की तरह जो है ना उसके साथ चिपट गया। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर भी वो लगेगा नहीं, यहाँ पर जिस पर जो फार्मूला लगाया गया वो यहाँ पर लग गया, उसका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। अगर मेरा टेस्ट की बुनियाद पर बनता है तो फिर इसके नंबरों को देखा जाएगा। ठीक है, बाकी वो आगे मरहले के लिए अहल हो गया। अब आगे उनके साथ जो कुछ होगा वो अलग प्रोसेस है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। इसका मतलब ये नहीं है कि इस टेस्ट के अंदर जो कुछ होगा वही उसके अंदर जो है ना वो लोग फॉलो करेंगे। नहीं, इस टेस्ट के हवाले से जो रूल है वो उसके हवाले से नहीं, उसके लिए फिर अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है आपने देखा कि कामयाब उम्मीदवारान अगले मरहले में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए अहल करार पाएंगे। अब हम आते हैं फेज़ 1 की तरफ। ठीक है, यहाँ पर तो आपने सब पॉइंट जो है वो समझ लिए कि क्वालिफाइंग क्या होता है, टेस्ट क्यों जो है ना लोगों ने दिया था और इसका क्या मकसद था और ईटा ने ये टेस्ट जो है ना क्यों लॉन्च किया था। बाकी आप इस पर खुद सोचें। अब हम रजिस्टर की तरफ आते हैं।
ठीक है। और रजिस्टर के ऊपर जो है ना आपको समझाते हैं कि अब क्या हो रहा है। यहाँ पर फेज 1 था, ठीक है, फेज 1 था और निज़ाम जो था वो चल रहा था। वो कुछ कैंडिडेट ने जो है ना, किसी ने स्क्रीनिंग टेस्ट में 100 मार्क्स लिए, ठीक है। ये तो क्वालिफाइंग टेस्ट था, इसकी कोई अहमियत नहीं थी। इस टेस्ट के ऊपर तो वो सेलेक्ट हो ही नहीं सकते थे, ठीक है। अगले मरहले के लिए अहल करार पाए गए। यहाँ आए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 50 से ऊपर, 50 एबाव मार्क्स लिए उसने और अपॉइंटेड हो गए, ठीक है। आगे आप ऐसे समझे बस कि कुछ ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। वो अपॉइंटेड हो गए। अब बात करते हैं कि मेरिट कब कम हुआ था और क्यों कम हुआ था। ये फेज 1 का प्रोसेस था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह हुआ कि कुछ लोग जो थे उसने तो ये टेस्ट पास किया, ठीक है। इसमें तो वो पास हो गए, लेकिन जो ओरिजिनल टेस्ट था उसमें वो नाकाम हो गए और 3249 में आए। अब ये एक मरहला था जो शुरू हुआ था और वो यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे आकर स्टॉप हुआ। अब ये लोग तो निकल गए सक्सेसफुली, लेकिन ये लोग फंस गए, ठीक है, कि जिसने स्क्रीनिंग में 100 लिए लेकिन यहाँ पर आकर फंस गए। अब हुकूमत ने सोचा कि मेरिट तो कम हो सकता है, ठीक है। तो हुकूमत ने क्या किया, इनको रियायत दी कि भाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप लोगों को ये रियायत हासिल है कि आप अपॉइंट हो सकते हैं। ये फेज 1 के उम्मीदवारान हैं। अब सबसे पहला हक इन लोगों का है कि हुकूमत इनको भर्ती करे और फेज 1 प्रोसेस को ख़त्म करे, ठीक है। और अभी तक हुकूमत इन लोगों का टाइम जो है वो वेस्ट कर रही है। कानून के मुताबिक ये लोग पहले मरहले के हैं और इनका हक है कि ये पहले जो है ना अपॉइंट हो जाए फेज 2 से पहले, ठीक है। कानूनी तौर पर और कानून के मुताबिक और इंसाफ का तकाजा भी ये है, ठीक है। इनकी बात हम यहाँ पर क्लोज करते हैं, ठीक है। इनकी बात यहाँ क्लोज्ड हो गई। अब क्या हुआ, हुकूमत ने जब देखा तो बहुत सारे यूनियन काउंसिल्स में और डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी पोस्ट जो थी वो खाली रह गई थी और हुकूमत ने स्क्रीनिंग के रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा था कि क्वालिफाइंग हद कम हो सकती है, पहले से लोगों को बताया गया था। तो अब लोगों ने इसके लिए स्ट्रगल शुरू की और हुकूमत ने इनको ये रियायत दे दी। यानी मजाज अथॉरिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि वो क्वालिफाइंग हद को कम करने का इख्तियार रखती है, तो वही इख्तियार उसने इस्तेमाल की। अब पता नहीं कि कहाँ से उसने ये इख्तियार लाई है, लेकिन बस रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा गया था कि ऐसा है, ठीक है। तो उसने ये इख्तियार इस्तेमाल की और मेरिट को स्क्रीनिंग टेस्ट में अब 30 to 49 वालों को जो है ना आप यहाँ नीचे नहीं लाएंगे क्योंकि ये बेइंसाफ़ी है, ठीक है। अब हुकूमत ने मेरिट को स्क्रीनिंग टेस्ट में, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट में 30 to 49 कर दिया, ठीक है। यानी जिसने 60 से ऊपर मार्क्स लिए थे, यानी 200 में से 30 जो है वो 60 बनते हैं। यहाँ पर मैं 60 भी लिखता हूँ। और इस मरहले को हुकूमत ने नाम दिया फेज़
ठीक है, आपको बस समझना है। फेज़ 2, अब फेज़ 2 शुरू हुआ तो यहाँ पर एक यूनिक कारनामा जो है ना वो हो रहा है। कुछ उम्मीदवारान जो कि काबिल थे, लेकिन कुछ 1 या 2 या 3 या 4 नंबरों की वजह से, प्रेशर की वजह से स्क्रीनिंग टेस्ट में रह गए थे। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ आकर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कितने मार्क्स लिए? 50 एबव। ठीक है, और कुछ ने 32 49 लिए। ठीक है, अब कुछ कहते हैं, ठीक है, अब आपको यहाँ पर सब कुछ का जवाब जो है ना वो मिलेगा। अब कुछ कहते हैं कि इन बेचारों को भी ऊपर से लाकर यहाँ पर कंबाइन करें कि ये सब एक ही दायरे के मेंबर हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो सरासर बेइंसाफ़ी है। इन सब को तो आप कंबाइन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट अलग टेस्ट हैं और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो अलग टेस्ट है। यानी ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, ऊपर वाला, ये अलग टेस्ट है। वहाँ पर तो इनको आपने रियायत दी, लेकिन यहाँ आकर ये लोग जो है ना कामयाब हो गए। ठीक है, तो अब आप क्या कहते हैं कि ये 30 to 49 वाले और ये वाले ये सेम है। तो अब जो मेरिट वाला टेस्ट है उसके अंदर ये वाज़ेह है, अगर 50 वाले मिलते हैं तो फिर आप 30 से 49 वालों को कंसीडर नहीं करेंगे। और अब ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ना ये अलग मसला है और यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो अलग मसला है। तो अब कानून के मुताबिक पहले जो है ना फेज़ 2 में आपको ये लोग कंसीडर करने चाहिए कानून के मुताबिक। ठीक है, और उसके बाद आपको इन लोगों को कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, अब अगर सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट होता स्क्रीनिंग और इसकी बुनियाद पर फैसला होता, ठीक है, तो फिर आप कानून के मुताबिक इन दोनों को एक ही लिस्ट में डाल सकते थे। लेकिन अब चूंकि ये अलग मरहला है, ठीक है, और मेरिट में इस टेस्ट का कोई किरदार नहीं है, तो आप इन दोनों को यहाँ पर कानून के मुताबिक कंबाइन नहीं कर सकते। और जो कानून है वो ये जो 50 एबव वाले हैं इनके हक में फ़ैसला देगा। ठीक है, क्योंकि जो ओरिजिनल हद है मेरिट टेस्ट में तो वो 50 है, और फिर भी अगर आपको बंदे नहीं मिलते तो आप 30 से 49 वाले जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, और दुनिया की जितनी भी अदालतें हैं जो कुछ भी है वो क्या करेगी, वो मेरिट वाले टेस्ट को ही देखेगी। ठीक है, तो अब कुछ कहते हैं कि ये 50 वाले अगर फेल हैं तो फिर जिन्होंने फेज़ 1 में 50 प्लस मार्क्स लिए हैं वो क्यों पास है? तो ये भी बिल्कुल हकीकत है। ठीक है, उन्होंने भी तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 50 एबव मार्क्स लिए हैं, वही सेम टेस्ट में जिसमें इन लोगों ने लिए हैं। अब अगर कोई बंदा कहता है कि मेरिट रिडक्शन जो है ये इलीगल है, तो यही बंदा जो है ना अगर वो इस स्टेज पर फेल होता, इस स्टेज पर यहाँ ये जो फेज़ 1 है, तो यहाँ पर वो कभी ना कहता कि ये जो है ना ये इलीगल है। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझनी चाहिए। तो अब इस पूरी वीडियो का मतलब ये है कि जितना कुछ भी हो रहा है ये कानून के मुताबिक हो रहा है, और जो चेन मैंने आपको बताया कि इस चेन के मुताबिक ये जो अपॉइंटमेंट आर्डर्स है ये रिलीज़ करने चाहिए। ये मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट इंसाफ पर मबनी
चेन है, यानी पहले फेज़ 1 के 30 से 49 वाले लोगों को ले लें, उसके बाद जो है ना फिर फेज़ 2 का प्रोसेस आपने शुरू किया है। ये ऊपर वाला प्रोसेस अलग है, फेज़ 2 में जिसने 50 प्लस मार्क्स लिए हैं तो ये फेज़ 2 के पास उम्मीदवारान है, ठीक है। और ये जो 30 टू 49 वाले हैं ये फेज़ 2 के रिड्यूस मेरिट कैंडिडेट्स हैं, ये भी पास्ड हैं, फेल नहीं है, लेकिन तरजीह आप 50 वालों को ही देंगे क्योंकि ये आपने खुद कहा है। और जो रूल स्क्रीनिंग टेस्ट पर अप्लाई होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। वो रूल आप ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं इन पर तब अप्लाई करेंगे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आपको ज़रूरत ना पड़ी है, ठीक है, तो आप ये जो ऊपर वाले रूल्स है इसको नीचे अप्लाई नहीं कर सकते। ऊपर आपने क्वालिफाइंग हाथ कम कर दी, कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है। यहाँ पर लोग आकर पास हो गए, यहाँ पर इन लोगों को मज़ीद रियायत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा ये फेज़ 2 के पास उम्मीदवारान कहलाए गए। अब यहाँ पर ये 30 टू 49 वालों को एक बार फिर ज़रूरत पड़ गई तो आपने फिर से इन पर वो वाला फार्मूला जो है ना वो अप्लाई किया, ठीक है, तो ये भी पास्ड हो गए। लेकिन आप ये याद रखें कि स्क्रीनिंग टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये दोनों मुख्तलिफ टेस्ट है, ठीक है। अब अगर स्क्रीनिंग टेस्ट के नंबर भी काउंट होते, ठीक है, और वो जस्ट क्वालिफाइंग टेस्ट ना होता तो फिर आप ये वाला काम जो है ना नीचे फिर नहीं कर सकते, फिर आप वही ऊपर वाले टेस्ट की बुनियाद पर ही मेरिट जो है वो बनाते। लेकिन अब उसकी बुनियाद पर तो मेरिट बनते नहीं है। अगर किसी ने 100 लिए हैं, 80 लिए, 60 लिए हैं, सब एक जैसे हैं अब, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने ये 30 49 वालों को अलग रखा है। ये मैंने इस वजह से रखा है कि ये लोग पहले हकदार है क्योंकि ये पहले फेज़ के उम्मीदवारान है। पहले हुकूमत ने इसका काम ख़त्म किया है, उसके बाद आप लोगों का मरहला जो है वो शुरू हुआ है। ये आपके मरहले के लोग नहीं है, तो इस वजह से ये पहले हकदार है। अगर इस प्रोसेस के ऊपर हुकूमत अमल करे तो मेरे ख्याल में ये कानून के मुताबिक हैं, ठीक है। और बाकी मुझे नहीं लगता कि इसका कोई दूसरा सलूशन हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत ने ऑलरेडी यही फ़ैसला जो है वो किया है, लेकिन अब कुछ नादान जो है वो सोच रहा है या वो सोच रहे हैं कि हम इसको कोई अलग तरीके से करेंगे। लेकिन ये बात याद रखें कि इसका वाहिद सलूशन, द ओनली सलूशन यही है, ठीक है। यही जो ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और उम्मीद है कि आज के बाद आपको इसमें कोई मसला जो है वो नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।